यूपी के सबसे बड़े माफिया का नाम है अमिताभ ठाकुर। यूपी के सबसे बड़े दुर्दांत अपराधी का नाम है अमिताभ ठाकुर। लेकिन यूपी की पुलिस दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। बेटा, घसीटते हुए ले जाएंगे, बोलना चाहोगे तो धक्का मार देंगे, नीचे से खींच देंगे, चिल्लाते रह जाओगे, लेकिन अब तुम्हारा जान छूटने वाला नहीं है। 55 किलो वजन, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट लगा करके कचहरी में पेश कराने गए। पता नहीं अमिताभ ठाकुर की सुरक्षा करना था या धौंस दिखाना था। लेकिन वाराणसी कचहरी का जो मामला है, अब हम देवरिया से आपको ले चलते हैं वाराणसी। सभी खामोश हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यह द्रौपदी के चीर हरण जैसा मामला मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। नंबर तो बारी बारी आएगा, नंबर सभी का आएगा। हम आपको उन पंक्तियों पर ले जाते हैं। दिनकर ने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। प्रदेश में, देश में इतने आईपीएस हैं, भारतीय पुलिस सेवा जो वर्तमान में भी तैनात हैं और सेवानिवृत्त भी हैं। रीढ़ की हड्डी नहीं रह गई है, खत्म हो गया काम। एक भी उठ करके आवाज उठाने का साहस नहीं दिखा रहा है। खबरदार, बहुत हो गया, मत करो, रोको, यह काम ठीक नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन चादर ओढ़ करके सोया हुआ है। ठंड लग रही है, कलेजा नहीं है। उत्तर प्रदेश के ह्यूमन राइट कमीशन में और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में स्वतः संज्ञान लेने का भी प्रावधान है। सब खामोश है। किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा, आगे आना ही पड़ेगा। हालांकि बोलने वाले भी दहशत में हैं, मुझे भी। ऐसा नहीं है कि मुझे यह नहीं लग रहा है कि हमारा भी समय ऐसे आ सकता है। खोजेंगे। अब यही मामला देखिए, अमरीश सिंह भोला जो हिंदू युवा वाहिनी के नेता है, जिनके ऊपर अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया, 30 नवंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला था, शेयर किया था, जिसमें भोला पर आरोप लगाया था कि जहरीले कप सिरप में शुभम जायसवाल जो मुख्य अभियुक्त है, फरार बताया जाता है, उसके तस्करी का एक अच्छा खासा पैसा भोला को जाता है, अमरीश सिंह भोला को। अब भोला को कहा तो भोला तो बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, हिंदू या युवा वाहिनी के हैं तो सम्मान तो पूछना ही नहीं है, बहुत सम्मान होगा। सम्मान पर आघात पहुंचा। भोला ने खट से अपराध दर्ज कराया। जो धाराएं हैं मैं बारी बारी उसका विवेचन अपने ढंग से करूंगा। तो भोला ने खट से, ये बाबा, लखनऊ में आप किसी को भेज करके, लखनऊ में मैं कह रहा हूं, अपराध दर्ज करवा दीजिए, किसी थाने में अपराध दर्ज करवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। एक भी थाने में कोई ऐसा अपराध की छिनैती हुई है, अपराध दर्ज करवा के दिखवा दीजिए। पहले के अधिकारी थे, वेश बदल करके जाते थे। पहले के राजा महाराजा थे, वह भी देखते थे। कान के कच्चे आप हैं। जो आपके अगल बगल आपको घेरे हुए लोग हैं, उन्हीं की बात आप मानेंगे। एक मामला दिखवा दीजिए, थाने में अपराध दर्ज हो जाएगा, तो जो कहिएगा हार जाऊंगा। एक मामला पूरे प्रदेश में दिखवा दो कि बिना पैसे के नापी हो रही है। आपका लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार बिना पैसे के पक्की पैमाइश कर दे रहा हो, एक मामला दिखवा दीजिए, मानेंगे नहीं आप। एक मामला दिखवा दीजिए। आपको और आपके पाठक को चुनौती देता हूं, जहां बिना पैसे के ऑपरेशन हो जाता हो। नहीं दिखवा पाएंगे, दिखवा दीजिए, जो कहिएगा मैं आपके यहां झाड़ू लगाऊंगा। बिना पैसे के दिखवा नहीं पाएंगे, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। मक्खनचुआ आएगा, कहेगा इसके पहले बहुत बढ़िया था। क्या 70 साल पहले क्या उखाड़ रहे थे? 70 साल पहले कहाँ थे? अखिलेश और मुलायम सिंह के, मायावती के समय में कहाँ मर गए थे? मक्खनचुआ आएगा, मक्खनचुआ पर नशा चढ़ा हुआ है, धीरे धीरे सुधरेगा। हम लोग आशावादी लोग हैं। आइए अमिताभ ठाकुर पर चलते हैं, जो यूपी का सबसे बड़ा दुर्दांत अपराधी है। 55 किलो जिसका वजन है, और आज घसीट करके जगह जगह घसीटते हुए देखा जा रहा है, और वह व्यक्ति चिल्ला रहा है कि हमारी हत्या हो सकती है। सभी खामोश हैं। सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहूँगा, जो एक स्टार, एक अशोक कस्टम यानी एसपी,
2 स्टार 1 अशोक स्तंभ यानी एसएसपी, 1 स्टार 1 स्टार और 3 स्टार 1 अशोक स्तंभ यानी डीआईजी उसके ऊपर, और ऊपर 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 लखनऊ में कितने डीजी पड़े हुए हैं, सब खामोश हैं। कारण कि आपका कोर या तो दबा होगा या फिर कलेजे में दम नहीं होगा। एक बार तो आवाज़ उठाते। गांधी जी हैं हजरतगंज में, वहीं जाकर के 5 मिनट बताते। अम्बेडकर भगवान हैं, बगले में उनके यहाँ चले जाते। और लोग भी हैं, कहीं गोमती के किनारे ही जाकर के अपनी भड़ास निकाल लेते, कह देते खबरदार बहुत हो गया, तुम्हारा भी नंबर आएगा हीरो, आज नहीं कल मेरा तो आएगा, मैं जानता हूँ मेरा आएगा। अब कुछ न कुछ खोजा जा रहा होगा, मिल ही जाएगा, खोज लेंगे, किसी को लगवा करके करवा देंगे। बहुत से मामले हैं, बहुत से मामलों को मैंने झेला भी है, मैं जानता हूं कैसे करवाते हैं, करवा देंगे, बता देंगे कि इनके संबंध हैं, वहां से आता है। जैसे एक आरोप लगा कि इस्लामिक कट्टरपंथी राष्ट्रों से फंडिंग होती है, हमें भी मक्खनचुआ कहता, हमके मक्खनचुआ दिखवा ले, हमारे सारे अकाउंट दिखवा ले, जो कमाता हूं उसमें से भी दाढ़ी वाला बाबा टैक्स लेता है, दिखवा ले हमारा भी। हाँ, अंड बंड खोज लोगे, खोजने में कोई पुलिस खोज करके निकाल देगी। आज वही पुलिस जो सलूट मारती थी, आज घिराते हुए अमिताभ ठाकुर को ले जा रही है। आइए हम उन बीएनएस की धाराओं का विवेचन करते हैं 2023 का, जो लगी हैं अमिताभ ठाकुर को। और वाराणसी में इन्हें ले जाया गया, पुलिस ले जाती है देवरिया जेल से, 18 दिसंबर को वहाँ से ले जाती है और सेंट्रल जेल वाराणसी में डाल देती है। बताते हैं कि तन्हाई में अमिताभ ठाकुर को रखा जाता है जिससे किसी की भेंट न हो। अमिताभ ठाकुर अपने सोशल मीडिया जो पोस्ट है उस पर लिखते हैं कि शेरे पूर्वांचल, बताते हैं अम्बरीश सिंह भोला को, और काले रंग की गाड़ी भी दिखाते हैं, काफिला चलते हुए दिखाया गया है। मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल भारी धनराशि देता है, यह भी दिखाया गया है। और इसे लेकर के बड़ी बदनामी हुई अम्बरीश सिंह भोला की। भाई हिंदी युवा वाहिनी में है तो बदनामी होगी ही, बाबा के साथ हैं। बाबा के जब बाबा भी छिटक करके अलग हुए थे ना, लोग भूल गए होंगे इसको, बाबा भी छिटक करके अपने प्रत्याशी खड़ा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। ये मक्खनचुआ, इसको भी जान ले, जानना चाहिए। जब बाबा छिटक करके अपना गैंग बनाए थे, गैंग थोड़ा सा अशुद्ध शब्द है, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते रहते हैं। हमसे भी एक पूछते हैं कि ये गुरुजी आपके गिरोह में कितने सदस्य हैं, तो इसको हंसी मजाक में लीजिएगा। तो इन्होंने अपना संगठन बनाया था और उस संगठन का नाम रखा था हिंदू युवा वाहिनी। बाद में संगठन ने बड़ी बदनामी किया, जब सत्ता में आए तो बाद में इन्होंने भंग कर दिया था। अब जो बीएनएस की धाराएं हैं उसमें पहली धारा है 196, इसमें 3 वर्ष का कारावास है। इसको अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाना, सार्वजनिक शांति को भंग करना, विभिन्न समूहों में घृणा और विद्वेष की भावना फैलाना, सौहार्द को भंग करना, अगर देखा जाए तो इसमें 3 वर्ष की सज़ा है और जुर्माना भी है। दूसरा है 229 झूठी गवाही, फर्जी साक्ष्य, इसमें 3 साल से 7 साल तक की सज़ा बताई जाती है। और अगला है 356(2) और 356(3), जो 500 और 501 मानहानि के काम था, मुकदमा होता था, वही इसमें है। प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा है और फिर उनकी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हुई है इनके वजह से, जानबूझकर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, जिसमें 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान। इतनी बड़ी सज़ा नहीं है यह, इसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं होती थी, नोटिस जाती थी और फिर अपना लोग जमानत कराते थे। जमानत नहीं कराते थे तो BW NBW जारी होता था, उसके बाद भी नहीं कराते थे तो पुलिस पकड़ करके ले जाती थी। लेकिन इस मामले में जो विकास प्राधिकरण के सदस्य भी हैं अम्बरीश सिंह भोला, उन्होंने दर्ज कराया वाराणसी के चौक थाने में मुकदमा। वाराणसी की पुलिस जाती है और ले आती है। आज वाराणसी के स्पेशल CGM के कोर्ट में बताया गया कि उन्हें पेश किया गया। सैकड़ों की संख्या में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके चारों तरफ से पुलिस
घेरे हुई थी सभी गेट पर। अन्य पेशियां हमें लग रहा है कि नहीं हुई होंगी, जैसा कि होता है अन्य लोगों को भीतर घुसने ही नहीं दिया जाएगा। तो अमिताभ ठाकुर पेश हुए। प्रदेश का सबसे दुर्दांत अपराधी, सबसे बड़ा माफिया अमिताभ ठाकुर को पुलिस पेश कराती है। डर था कि कहीं हिंदू युवा वाहिनी वाले मार करके अमिताभ ठाकुर की जान न ले लें। अमिताभ ठाकुर हमारे वीडियो में कई महीने पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि योगी, सीएम योगी हमारी हत्या करा सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा मामला। सबसे बड़े अपराधी, दुर्दांत अपराधी, माफिया और इतना बड़ा अपराधी जिसके लिए पुलिस रात दिन जग रही है, जिससे खतरा हुआ है, वह ऐसा अपराधी जो सीएम योगी के पीछे पड़ा हुआ है, जिसने अमित शाह से लेकर के पीएम मोदी और विपक्ष से लेकर के सत्ता तक सबसे लड़ रहा है। ऐसे अपराधी को नेस्तनाबूद करना ही उत्तर प्रदेश पुलिस का काम है। आज नहीं कल, आज घिरा रही है, घसीट रही है, कल नेस्तनाबूद भी कर देगी। या तो वह गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ेगा, कहेगा कि क्षमा कर दो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, या फिर रगड़ रगड़ करके ठीक कर देंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें देश विदेश से जुड़ने वाले लोग। नमस्ते।